अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान या जर्मनी में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, अगर आप जो ना फैमिली रियूनियन वीज़े पे अपने स्पाउस का पाकिस्तान से जर्मनी के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो को बहुत आप ध्यान से सुनिएगा कि ये वाला जो एप्लीकेंट है ना, जो आपके सामने थोड़ी देर में स्क्रीन पे आने वाला है, इस एप्लीकेंट ने मुझसे सर्विसेज़ लेके, मेरे से असिस्टेंस लेके, मेरे से सारा पूछ के जो ना अप्लाई किया था फैमिली रियूनियन वीज़े के लिए। 2 मार्च को उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है और 4 मार्च को यानी कि एक ही दिन के बाद उनको एम्बेसी की तरफ से जो ना अपॉइंटमेंट की ईमेल आ गई है कि आप जो ना अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है। प्रिलिमिनरी रिव्यू के अंदर से भी एक ही दिन में ही गुजर गई एप्लीकेशन और जो ना वीज़ा इंटरव्यू के लिए जो ना आप जर्मन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। उनको मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वही डॉक्यूमेंट्स मैंने जो ना साथ लगवाए और जो ना उन्होंने मेरी बात को फॉलो किया। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे माँगे, उन्होंने मुझे वही डॉक्यूमेंट्स दिए और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स दिए। जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, मैं आपको बार-बार अपनी वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, उसका काम 2 से 3 महीने के अंदर-अंदर ही हो जाता है। 1 दिन पहले डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अगले दिन जनाब अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल आ गई कि आप जो है ना अपॉइंटमेंट बुक करें। अपॉइंटमेंट्स जो है ना आज 4 मार्च है, आज के दिन अगर हम जो है ना बुक करने बैठें, तो मैंने सिस्टम में देखा है कि 29 अप्रैल की, उसके बाद 30 अप्रैल की, उसके बाद जो ना 1 मई से लेके 13 मई तक जो ना अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। तो हमने जो ना जो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉइंटमेंट थी वो जो है ना बुक कर लिए। तो इस तरीके से आप देखें कि आज मार्च है, मार्च के बाद अप्रैल और मई। हमने जो ना अप्रैल के एंड की अपॉइंटमेंट बुक कर ली। आप देखें कि 2 महीने के अंदर-अंदर अपॉइंटमेंट, जो कि पहले 18 महीने से लेके ढाई साल लोग वेट करते थे। कितना फ़ास्ट प्रोसेस है। यही मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उसका जो ना प्रोसेस बहुत फ़ास्ट है, उसको वीज़ा भी बहुत जल्दी मिलता है। तो चलिए जी, आप जो ना स्क्रीन पे आएँ, मैं आपको सारा बताता हूँ कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जब आपके डॉक्यूमेंट सारे जो ना रिव्यू से गुज़र जाएँ, जब एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का कहे। इसके अलावा उस एप्लीकेंट की एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको सारा डिटेल से स्क्रीन पे बताता हूँ। ये जनाब उस एप्लीकेंट का अकाउंट है, जिन्होंने जो ना मेरी सर्विसेज़ लेके, मेरे से असिस्टेंस लेके जो ना अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी। इस अकाउंट को जनाब सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। ये हमने अकाउंट में साइन इन कर लिया, उसमें हमने लॉगिन कर लिया। ये एप्लीकेशन में एक बार फिर बता दूं कि 2 मार्च को सबमिट हुई थी। ये लिखा आ रहा है लास्ट एडिटेड। ये 4 मार्च को एम्बेसी की तरफ से जवाब आ गया। और जो ना सबसे पहली दफ़ा ये एप्लीकेशन 15 फरवरी से स्टार्ट हुई थी डॉक्यूमेंट अपलोड होने, लेकिन सबमिशन इसकी 2 मार्च को हुई थी। उसके ऊपर लिखा आ रहा है एक्शन रिक्वायर्ड। इसके 2 मतलब होते हैं, या तो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, कोई करेक्शन चाहिए एम्बेसी को, या जो है ना एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट के लिए कह रही है। ये नीचे लिखा आ रहा है, इसके अंदर लिखा आ रहा है ओपन एप्लीकेशन और मेक एन अपॉइंटमेंट। अगर आपने एप्लीकेशन ओपन करनी है तो ये देख लें, ये उनका रिव्यू मुकम्मल हो चुका हुआ है। कोई यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि मिसिंग डॉक्यूमेंट। ये हर तरीके से कंप्लीट है। ऊपर लिखा आ रहा है कि यू कैन मेक एन ऑन साइट अपॉइंटमेंट नाउ। इसका मतलब ये कि अब आप एम्बेसी के साथ अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, यानी कि एक ही दिन के अंदर डॉक्यूमेंट रिव्यू भी हो गए, यानी कि प्रिलिमिनरी रिव्यू से भी गुजर गए और डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद एम्बेसी ने कहा कि आप जल्दी से अपॉइंटमेंट बनाएं। ये इतना माशाल्लाह फास्ट प्रोसेस है। ये वो चीज़ है जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं और आपने फाइल प्रॉपर तरीके से सबमिट की है, जैसा कि इस एप्लीकेंट की मैंने सबमिट करवाई थी, तो आपका केस जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त है। जो चीज़ें बाद में एम्बेसी ने करनी वो आप तसल्ली से पहले कर लें। तो अब जो है ना हम करेंगे मेक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करके अब हम अपॉइंटमेंट बनाएँगे। ये उनका नया सिस्टम है अपॉइंटमेंट बनाने का। नहीं तो पहले जो ना लोग अपॉइंटमेंट की वेटिंग लिस्ट पे लग जाते थे, 2-2 साल और ढाई साल वेट करते थे। अब ऐसा चक्कर नहीं है। तो ये उन्होंने थोड़ी-सी ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी, उसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू के ऊपर। यहाँ पे 3 किस्म के वीज़ाज़ की अपॉइंटमेंट आ रही है कॉन्सुलर सर्विसेज़ पोर्टल के ज़रिए। वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और फैमिली वीज़ा। सबसे नीचे है जनाब फैमिली वीज़ा। इस पे क्लिक किया, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ये पहले आप जो ना अलग से करते थे, लेकिन अब जो है ना एम्बेसी ने बहुत अच्छा काम किया, कोई भी इसमें मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं है। आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, उसके बाद जो है ना ये ऊपर कैप्चा आ रहा है, ये आपने लगाना है। अगर आपको सही नहीं नज़र आ रहा, तो आप क्लिक करें लोड एंड अदर। अगर वो भी सही नहीं नज़र आ रहा, तो उसके बाद अगले पे क्लिक कर दें, लोड एंड अदर। तो इस तरीके से जो पिक्चर आपको क्लियर नज़र आएगी, वो वाला ही आपने यहाँ पे सारा कोड लगा देना है। ये मैं आपको अपॉइंटमेंट बनाने का तरीकाकार बता रहा हूँ। लोग पूछते हैं ना अपॉइंटमेंट कैसे बनानी है। ये देखें जी, ये अप्रैल की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, 29 अप्रैल की और उसके बाद 30 अप्रैल की। ये जितनी भी अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सारी आपको शो हो रही हैं। आजकल कोई रश नहीं है, क्योंकि 15 जनवरी का जो न्यू काउंसलर सर्विसेज पोर्टल लॉन्च हुआ ना, उसके बाद अभी प्रेशर नहीं है। जैसे-जैसे एप्लीकेशन ज़्यादा आती गई, ये प्रेशर बढ़ जाना है। फिर जो है ना आपको हो सकता है 2-2 साल का वेट करना पड़े। अभी जो ना माहौल बड़ा ज़बरदस्त है, आपके सामने मैं बता रहा हूँ।
लिहाजा अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी से कंप्लीट करें, एप्लीकेशन पुट करें अपनी। जितनी जल्दी आप एप्लीकेशन पुट कर देंगे, उतना ही क्विक प्रोसेस होगा। फिलहाल तो ये सूरत-हाल चल रही है जो आपके सामने है, ये आपको मैं लाइव मनाज़र दिखा रहा हूँ। ये मई के महीने के अपॉइंटमेंट्स हैं, यानी कि इस वक़्त अप्रैल की 29th और अप्रैल की 30 की अपॉइंटमेंट से लेके मई की 1 मई से लेके 13 मई तक ओपन है अपॉइंटमेंट है। और एक दिन में वैसे तकरीबन 20 अपॉइंटमेंट्स दे रही है। और जो मेरा एप्लीकेंट है ना, जिसने मेरी सर्विसेज़ लेके, मेरे से असिस्टेंस लेके, मेरे से गाइडेंस लेके एप्लीकेशन लॉन्च की थी, वो 29th अप्रैल की अपॉइंटमेंट लेने लगे, जो कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉइंटमेंट है। जब वो हम अपॉइंटमेंट उठा लेंगे, तो आप जो है ना इससे पिछली वीडियो में जाके देखें, जो मैंने इसी टिकटॉक अकाउंट पे भी अपलोड की हुई है और यूट्यूब पे भी, उसमें जाके आप देखें कि 29th की अपॉइंटमेंट उठाने के बाद वो शो ही नहीं हो रही। उसके बाद सिर्फ़ 30 की और मई की अपॉइंटमेंट शो हो रही है, यानी कि 29th की एक थी, वो हमने उठा ली है। अपॉइंटमेंट्स इसका मतलब ये है कि बहुत क्विकली फिल होती जा रही हैं और जो है ना बड़ी स्पीड से जो है ना फिल होती जा रही हैं। इवन कि जब हमने 29th की बुक की थी, उस टाइम 2-3 अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल थी और जब हमने दोबारा जो है ना उसको मैंने खोला 1 घंटे के बाद, तो वो भी फिल हो गई थी। तो लिहाज़ा अभी मौका है, अपने डॉक्यूमेंट्स आप जो है ना स्पीड के साथ मुकम्मल करें। आप जो है ना फाइल मुकम्मल करके डॉक्यूमेंट्स अपने जो है ना ये काउंसलर सर्विसेज पोर्टल पे अपलोड करें, अपनी जो है ना एप्लीकेशन सबमिट करें प्रॉपर तरीके से, कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं करना। नहीं समझ आती, किसी से पूछ लो, मेरी वीडियोज़ देख लो, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप मेरी सर्विसेज़ ले लें, लेकिन ये कि अपने डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल करके एप्लीकेशन पुट करें, अपनी वाइफ़ को यहाँ पर बुलवाएँ और जो है ना अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करें। ये देखें, ये सारी की सारी जो है ना मई के महीने के अपॉइंटमेंट्स हैं। अगर कोड गलत लग जाए, तो इस तरीके से एरर आ जाता है। हाँ जी, उसके बाद आप क्लिक करेंगे लोड अनदर पिक्चर, जब वो नई पिक्चर आएगी वो लगा के आप कोड, तो उसके बाद ये वाला फॉर्म खुल के आएगा। उसके ऊपर सबसे पहले है लास्ट नेम, इसको सुरनेम भी कहते हैं। उसके बाद नीचे है जी फर्स्ट नेम, जिसको जो है ना गिवन नेम भी कहते हैं। उसके बाद जनाब ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी आपने वही लगाना है जिस ईमेल आईडी पे आपने कॉन्स्युलर सर्विसेज पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन पुट की थी। एप्लीकेंट ने अपना वही ईमेल आईडी लगाना है। उसके बाद फिर उसी ईमेल आईडी को आपने रिपीट कर देना नीचे। ईमेल आईडी लिखने के बाद आपने लिखना है अपना पासपोर्ट। उसके बाद आपने बताना है कि एम्बेसी में अपॉइंटमेंट पे कितने बंदे जाएँगे। अगर अकेली वाइफ़ है तो सिंगल 1, अगर उसके साथ एक बच्चा है तो फिर 2 आपने लिखना है यहाँ पे अपॉइंटमेंट पे। उसके बाद ये कैप्चा जो लिखा आ रहा है ये पिक्चर के अंदर, ये आपने लिखना है। अगर नहीं आपसे पढ़ा जा रहा तो आपने क्लिक करना है लोड अनदर पिक्चर, तो वो आपने लगाना है। उसके बाद आपने सबमिट किया, तो ये एरर मैसेज आ गया। एरर मैसेज आने की वजह ये है कि जिस टाइम पे आपने इसको खोला था, उस टाइम पे हो सकता है किसी और ने इसको बुक कर लिया हो। क्योंकि स्पीड अप प्रोसेस है, आपको ये भी काम स्पीड से करना होता है। दोबारा से फिर जो है ना हम एंट्री मारेंगे, उसको जो है ना अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए। दोबारा फिर जो है ना हमने लगाया, ये अपॉइंटमेंट्स खुली। क्योंकि होता ये है कि अगर आप इस पे ज़्यादा टाइम लगा दें ना, तो वो एरर दे देता है। उसकी 2 रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये कि वो अपॉइंटमेंट किसी ने बुक कर ली जो आप करना चाह रहे हैं। अगर वहाँ पे जो है ना ज़्यादा शो हो रही तो ये कम हो जाएगी। जो आप बुक करना चाह रहे हैं, आपसे पहले किसी ने बुक कर ली। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पे जो है ना अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। जो पहले आता है, उसी को मिलता है, यानी कि पहले आइए, पहले पाइए। उसके बाद जनाब अगर एक बंदा जा रहा है अपॉइंटमेंट पे तो 1 बंदा, अगर वाइफ़ के साथ जो है ना बच्चा भी है तो 2 आपने लिख देना है नंबर ऑफ एप्लीकेंट। उसके बाद ये अपने पिक्चर में जो लिखा आ रहा है, ये आपने लिखने हैं अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे। अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप क्लिक कर लें लोड अनदर पिक्चर, तो फिर जो पिक्चर आपको सामने क्लियर नज़र आएगी, उसके आपने अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट किया, तो ये देखें जी कांग्रेचुलेशंस, अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है मेरे एप्लीकेंट की। ये साथ ही उसके अंदर अपॉइंटमेंट का नंबर आ गया और साथ लिखा आ रहा है कि हमने आपको कन्फर्मेशन ईमेल आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दी है, जो थोड़ी ही देर में रिसीव हो जाएगी। अगले 2 से 5 मिनट के अंदर-अंदर या मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर-अंदर आपके ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल भी आ जाती है, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये जो चीज़ है ना, जो इस स्टेप पे हम पहुँचे हैं, ये जनाब 2-2 साल, ढाई-ढाई साल लग जाते थे, लोग रुल जाते थे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि जो नया काउंसलर सर्विसेज पोर्टल शुरू हुआ है, उसके ज़रिए अपॉइंटमेंट का चक्कर जो है ना खत्म हो गया। ये जनाब ईमेल इनबॉक्स है, इसके अंदर जो ना अगले 2 मिनट के बाद ही आपको ये कन्फर्मेशन ईमेल आ जाती है। लिखा हुआ है बुकिंग कन्फर्मेशन फॉर अपॉइंटमेंट नंबर, आगे वो अपॉइंटमेंट का नंबर है। यहाँ पे वो रेफ़रेंस नंबर या अपॉइंटमेंट नंबर लिखा हुआ है। उस एप्लीकेंट की डिटेल लिखी है। ये वाली जो चीज़ है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में इंटरव्यू के टाइम पे साथ लेके जाने हैं। वो भी मैं आपको अगली वीडियो में सारी डिटेल से बताऊँगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। फ़िलहाल के लिए जो ना आप इतना ही ज़हन में रखें कि अपॉइंटमेंट बुक कैसे करनी है और फिर आप जो ना इस वीडियो के ज़रिए अंदाज़ा लगाएँ कि कितना फ़ास्ट प्रोसेस है। मुझे तो बड़ा प्राउड है, इतना फ़ास्ट प्रोसेस है एम्बेसी का।
कि 2 मार्च को एप्लीकेशन सबमिट करवाई है मेरे एप्लीकेंट ने और जनाब 1 दिन के अंदर ही रिव्यू होके यानी कि 4 मार्च को उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट बुक करें जनाब, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, ए टू ज़ेड ज़बरदस्त है, अपॉइंटमेंट लें। तो इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। मेरा ख़्याल है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। आपको मेरी वीडियोज़ देख के अगर वीज़ा अप्लाई करना नहीं आता, जो कि मैंने बड़े सिंपल अंदाज़ में बताया, तो आप जनाब मेरी सर्विसेज़ ले सकते हैं। मैं ये सर्विसेज़ दे रहा हूँ। आपको मैंने अपनी सर्विस का एक प्रूफ़ दिखा दिया है। मेरा ख़्याल है आप जो ना बात सारी समझ गए होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन सबमिशन यानी कि आपकी जो फ़ाइल आपने तैयार करनी है वो बहुत मैटर करती है। वो अगर आपने करेक्टली सबमिट कर दी तो आपका काम हो गया। नहीं तो अगर आपकी एक बार रिजेक्शन आ गई तो बार-बार आपकी रिजेक्शन आएगी, आपका केस भी लेट होगा, आपका प्रोसेस भी लेट होगा और वेटिंग लिस्ट में आप जो ना बार-बार पीछे चले जाएँगे। लिहाज़ा जिसने मेरी सर्विसेज़ लेनी है, वीज़ा अप्लाई करने में मेरी असिस्टेंस चाहिए, आप जो ना टिकटॉक पे मेरे से राब्ता करके अपना वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें।